जय श्री श्याम। हम भक्तों जो नाम जप करता है वह श्याम उसके लिए करते हैं चमत्कार। आज हम बताएंगे कि नाम जप से कैसे 4 दिन में ही बाबा श्याम की कृपा भगत पे हुई और बाबा श्याम ने किया चमत्कार। तो इस सत्य कहानी को जानने के लिए इस बाबा श्याम की महिमा को पूरा अवश्य देखिएगा। बाबा श्याम की महिमा को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाबा श्याम के लिए। आइए श्याम भक्तों चलते हैं बाबा श्याम की महिमा की तरफ। ये जो सत्य कहानी है वह सत्य कहानी है यूपी में रहने वाले आशा जी की। आशा जी बताते हैं, मेरे जीवन में इतना दुख था जिसके कारण मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता था कि मेरी जिंदगी में इतना दुख है कैसे समाप्त होगा। और मैं यही सोचती थी कि अब मेरी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। यही बात सोच सोच कर काफी मैं परेशान हो जाती थी। और आगे आशा जी बताते हैं कि नाम जप ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। मैंने सोचा नहीं था कि बाबा श्याम की कृपा मेरे पे इतनी जल्दी हो जाएगी। और आगे आशा जी कहते हैं, महान संत जन सही कहते हैं, वो व्यक्ति क्योंकि अंदर नाम जप कर लेता है फिर उसको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नाम जप से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, व्यक्ति की हर एक मनोकामना पूरी हो जाती है। बात बिल्कुल सत्य है। जो व्यक्ति बाबा श्याम के पावन नाम पे विश्वास करता है, नाम जप करता है, फिर उस व्यक्ति के जो भी कष्ट है बाबा श्याम की कृपा से दूर हो जाते हैं। वही नाम जप का अनुभव सभी श्याम भक्तों को इस चैनल के माध्यम से मैं सुनाने जा रही हूँ। आगे आशा जी कहते हैं, मेरा ससुराल तो यूपी में है, लेकिन काम के सिलसिले में हम दिल्ली में रहते हैं। मेरे पति में मेरे गांव में मेरी बहन की शादी थी, तब हम वहां पर गए हुए थे, मेरा बच्चा और मैं और मेरे पति। अचानक मेरे बच्चे को बुखार आ गया। तब मेरे पास में दवाई पड़ी हुई थी, मैंने उसको दे दी। बुखार ठीक हो गया। फिर 2 दिनों के बाद वापस बुखार आ गई। फिर मेरी बहन की शादी होने के बाद हम दिल्ली आ गए। और हम जैसे ही घर पर आए फिर उसको बुखार आ गया था, मेरे लड़के को। हमारे को टेंशन होने लगी कि हो क्या रहा है, बार बार में बुखार क्यों आ रहा है। फिर हम लोग डॉक्टर के पास में लेके गए हमारे लड़के को। डॉक्टरों ने जांचें की। फिर आगे आशा जी कहते हैं, जब रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में पता चला कि मेरे बेटे की प्लेट गिर रही है, 8,000 पर आ गई है। फिर ये बात सुना हमने, अब हमारे पैरों से तो जमीन ही खिसक गई थी। ये ऐसा क्या हो गया है, अब हम क्या करें। मैं और मेरे पति घबरा गए थे, अरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टरों ने कहा कि आपके लड़के को एडमिट करवा दो। हम लोगों ने एडमिट करवा दिया। फिर उसके ब्लड चढ़ाया। फिर एक दिन के लिए तो बढ़ी रेट, दूसरे दिन वापस कम हो गई। उसकी हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी और उसकी उल्टी रुक ही नहीं रही थी। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, हम बहुत घबरा गए। आगे आशा जी कहते हैं, हमारे ही सामने डेंगू की वजह से तो 5 लोग खत्म हो गए थे डेंगू की वजह से। और आगे आशा जी कहते हैं, मेरे पति का झगड़ा भी हो गया था डॉक्टरों से। तब डॉक्टरों ने कहा कि हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर मेरे रिश्तेदार मेरे बेटे से मिलने के लिए आए। फिर उन्होंने कहा कि परेशान मत हो, बाबा श्याम से अरदास लगाओ। वह भी बाबा श्याम के बहुत बड़े भगत थे, उनके सारे काम बाबा श्याम की कृपा से बनते थे। फिर उन्होंने अपने गले में से बाबा श्याम का लॉकेट निकाल के दिया मेरे को। उस लॉकेट में बाबा श्याम की मूर्ति थी, बहुत छोटी थी। फिर आगे आशा जी कहते हैं, मैंने बाबा श्याम को अरदास लगाई और बोला कि हे प्रभु, मेरी लजा रखो, मेरे बेटे की जीवन की डोर के हाथ में है, तो अनेकों चमत्कार करते हो। ये मैंने सुना है, मेरे बेटे के साथ में भी चमत्कार करो, कृपा करो बाबा श्याम, दया करो हम पर। यह मैंने अरदास लगाई बाबा श्याम से। और आगे आशा जी कहते हैं, मैं वहां पर बैठे बैठे जय श्री श्याम यही नाम जप रही थी। और जैसे जैसे मैं नाम जप कर रही थी वैसे वैसे मेरा विश्वास बढ़ रहा था बाबा श्याम पर। और मेरा यही भी विश्वास बढ़ रहा था कि अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और नाम जप करते करते मेरे को रात की 2 बज गई। मैं बेड के पास में बैठी हुई थी और नाम जप कर रही थी। फिर आगे आशा जी कहते हैं कि मेरे पति के पास में एक नर्स आई दौड़ते हुए। उसने कहा कि को डॉक्टर बुला रहे हैं। फिर मेरे पति डॉक्टर के पास में गए। डॉक्टर ने कहा कि लड़के का बुखार 103 पे था, लेकिन अभी जो टेस्ट किया है और बुखार 99 पे आ गया है। अचानक ऐसा सुधार मैंने देखा नहीं है, डॉक्टर ने कहा मेरे पति को यह बात। और आगे आशा जी कहते हैं कि मैं और मेरे पति एक दूसरे को देखने लगे और बाबा श्याम को धन्यवाद कहने लगे। बाबा श्याम, आप सच में हारे के सहारे हो, दीन दुखियों की अरदास को सुनते हो कि जितना दयालु कोई नहीं है। बाबा श्याम सच में चमत्कार करते हो, भक्तों का जीवन बदलते हो। बात बिल्कुल सत्य है, आज हमने जाना है। आगे आशा जी कहते हैं कि हमने डॉक्टर से पूछा क्या अब हमारा बेटा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा कि अब डरने की आवश्यकता नहीं है, आपके बेटे का थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट चलेगा, फिर वह ठीक हो जाएगा। पूरी रात भर हम लोग सोए नहीं, बाबा श्याम का नाम जप करते रहे, बाबा श्याम को धन्यवाद करते रहे। फिर अगले दिन सुबह हुई, बुखार पूरी तरह से उतर गई थी, पहले से हालत बहुत अच्छी थी बाबा श्याम की कृपा से। फिर मेरे से और मेरे पति से मेरा बेटा बात करने लग गया था। हमारी आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। और आगे आशा जी कहते हैं, दोपहर को मेरे पति कैंटीन में गए थे कॉफी लेने के लिए। वहां पर एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। वह बुजुर्ग साधारण कपड़े पहना हुआ था, उनके हाथ में एक माला थी। वह जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम यही जप रहे थे।
तब मेरे पति ने उस बुजुर्ग से पूछा कि क्या बाबा आप खाटू श्याम बाबा को जानते हैं? तब उस बुजुर्ग ने कहा कि बाबा श्याम को जानने की क्या आवश्यकता है। आगे उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि बाबा को जानने की आवश्यकता नहीं है, वह श्याम के ऊपर विश्वास की आवश्यकता है। वो भी उनका सच्चे मन से नाम जप करता है। वह श्याम उसके लिए दौड़ा चला आता है, हर उस भगत के पास में पहुंच जाता है और सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारता है। बुजुर्ग बोलता है कि क्या तुमको कोई परेशानी है क्या? अब मेरे पति ने ये बातें उनको बताई। हमारे बेटे के जीवन में बाबा श्याम ने चमत्कार किया है, तो हमने इसे प्रार्थना की, रात भर बाबा श्याम ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया है। ये बात उस बुजुर्ग व्यक्ति को बताई। अब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि बेटा तुमको बाबा श्याम के दरबार में जाना चाहिए, कि बाबा श्याम ने तुम्हारी पुकार को सुना है। बाबा श्याम के चरणों में शीश झुका कर आओ, खाटू धाम में जाकर। ऐसा उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा मेरे पति से। और आगे आशा जी कहते हैं कि फिर मेरे पति कॉफी लेकर मेरे पास में आए, मेरे को सारी बातें बताई उस बुजुर्ग व्यक्ति की। मेरे को ये बात बताई है उस व्यक्ति ने। फिर हमने मन ही मन संकल्प किया कि हे बाबा श्याम, हमारा बेटा पूरी तरह से ठीक होकर या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा, तो हम आपके दरबार में आएंगे खाटू धाम में। फिर धीरे धीरे करके बेटे की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई। यह सब कुछ देखकर डॉक्टर भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा विश्वास बाबा श्याम पे कई गुना हो गया था। फिर हॉस्पिटल से घर पे आने के बाद मेरे पति ने कहा कि बाबा श्याम ने हमारे साथ बहुत बड़ा चमत्कार किया है, उनको बाबा श्याम के दरबार में जाना चाहिए बाबा श्याम का शुक्रिया करने के लिए। फिर अगले ही दिन मैं और मेरे पति खाटू धाम के लिए चले गए। वहां पर पहुंचकर हमने देखा कि क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ है, पर बाबा श्याम का जयकारा लग रहा है और काफी समय लाइन में लग के लोग बाबा श्याम के सामने पहुंचे। बाबा श्याम को धन्यवाद कह रहे थे। बाबा श्याम को बोल रहे थे कि बाबा श्याम मेरे बेटे की जान बचाइए, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, हम आपके दरबार में आते रहेंगे, आपके जैसा दयालु कोई नहीं है बाबा श्याम, हमने देखा है, सच में हारी के सहारे हो, करना निधान हो। बाबा श्याम को बोलकर हम लोग मंदिर से बाहर आ गए। फिर हम लोग घर पर आ गए। आज बाबा श्याम की कृपा हमारे घर पर अटूट बरस रही है। भी हम मनोकामना की कामना करते हैं, वह मनोकामना बाबा श्याम की कृपा से पूरी हो जाती है। कुछ बाबा श्याम का नाम ही है जिसने हमारे जीवन को बदल दिया है। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया आशा जी की सत्य कहानी बाबा श्याम की महिमा। आपको पसंद आई है? अब सच्चे श्याम प्रेमी के नाते इस बाबा श्याम की महिमा को लाइक अवश्य कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सभी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना, ताकि उनका विश्वास भी बाबा श्याम पे कई गुना बने। मिलते हैं श्याम भक्तों एक और सत्य कहानी लेकर, बाबा श्याम की महिमा लेकर। बाबा श्याम से हमारी यही प्रार्थना है कि आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा सदा के लिए बना के रखे। जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को।